असलकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्कोप ऑफ लिटरेचर। यानी लिटरेचर का स्कोप क्या है वो देखने जा रहे हैं। स्पेशली द स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। यानी इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, इसमें हम देखेंगे कि लिटरेचर क्या चीज़ है। डेफिनेशन: लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स दैट आर कंसीडर्ड टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इट इंक्लूड्स novels, poetry, plays, essays, short stories and more। यानी लिटरेचर जो है एक रिटन वर्क कहेंगे, कंसिडर टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। यानी उसका एक इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक वैल्यू होता है। और लिटरेचर मोस्टली हम रिटन वर्क्स को कहते हैं। रिटन वर्क अब देखें बहुत सारा सब कुछ हो सकता है ना, इसमें बुक्स हो सकते हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, इवन हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो भी करते हैं वो सारे लिटरेचर में आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स नॉवल, पोइट्री, प्लेज, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड मोर। एंड मोर मीन्स दैट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लिखते हैं वो सारे लिटरेचर में आते हैं। तो लिटरेचर के यूनराज भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर्पस, यानी लिटरेचर का पर्पस क्या है। लिटरेचर सर्व्स टू entertain, educate, preserve culture and provide insights into human experiences। लिटरेचर का बहुत सारा काम है। यानी लिटरेचर का पर्पस ये होता है कि इंटरटेन, यानी हम जब कुछ पढ़ते हैं तो इंटरटेन तो करते हैं। एजुकेट, यानी हम एज ए सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। एजुकेशन, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है। फिर उसके बाद प्रिजर्व कल्चर, यानी कल्चर को सेव करता है, प्रिजर्व करता है हमारा। और प्रोवाइड इंसाइट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी इंसान क्या करता है दुनिया में, उस चीज़ के बारे में भी हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ लिटरेचर यानी फील्ड्स इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर के अंदर फील्ड्स क्या क्या है वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अभी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक एक करके मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बल्कि ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन रोके ये चीज़ें देखें। यानी अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बीएस के बाद, मास्टर्स के बाद, तो ये सारे फील्ड्स जो है आप लोगों ने इनमें से सेलेक्ट करना होता है। आपको एक और चीज़ ये बताऊंगा कि ये जो फील्ड्स है ये आप लोगों के मास्टर्स बीएस के दौरान पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब एमफिल आप या पीएचडी के लिए जाते हैं तो फिर इनमें से एक चीज़ को चुनना पड़ता है जो आपके लिए फर्दर एडमिशन के लिए हो जाए। कंटिन्यू मीन्स सम मोर फील्ड्स आर हियर। ओके, ये भी जो है लिटरेचर के फील्ड से, इनको हम ले सकते हैं एमफिल के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप रोक के देखिए ताकि इसमें से आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को देख के। हिस्टोरिकल स्कोप ऑफ लिटरेचर, यानी हिस्टोरिकल स्कोप क्या है लिटरेचर का, ये चीज़ देखेंगे। एंशियंट लिटरेचर इंक्लूड्स अर्ली वर्क्स लाइक द एपिक ऑफ गिलगैमेश, ग्रीक ट्रेजिडीज एंड रोमन एपिक्स। ये लिटरेचर में बहुत सारे जो है, इस तरह लिटरेचर के ग्रीक के जो है ना लिटरेचर है, ग्रीक लिटरेचर हम कह सकते हैं। यहाँ पे तो दिया गया है ना, देख ले, वर्क्स लाइक द एपिक ऑफ गिलगैमेश, ग्रीक ट्रेजिडीज एंड रोमन एपिक्स, ये सारे क्या है लिटरेचर में आ जाते हैं। तो लिटरेचर में कोई भी रिटन वर्क हो ये सारे लिटरेचर में आ जाता है, चाहे वो कोई ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, प्ले हो, कुछ भी हो, ये सारे चीज़ें उसमें आ जाते हैं। मिडिवल लिटरेचर ऑफन रिलीजियस एंड एलेग्रिकल सच एज बियोवुल्फ एंड डांटेज डिवाइन कॉमेडी। तो ये सारे क्या है लिटरेचर में आ जाते हैं, जो भी हो ये सारे लिटरेचर में आ जाते हैं। बियोवुल्फ हमने पढ़ा भी है मास्टर्स के दौरान, बीएस के दौरान ये बियोवुल्फ पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रेनेसा एंड इनलाइटमेंट लिटरेचर मीन्स रेनेसा पीरियड में जो है द रेज ऑफ ह्यूमनिज्म का जो है रेज था उस टाइम पे, तो उसमें ह्यूमनिज्म का पीक था। तो उस लिटरेचर को भी हम लिटरेचर में शामिल करेंगे क्योंकि वो तो लिटरेचर ही है। वर्क्स बाय शेक्सपियर हो गया, उसके बाद सर्वेंटेज एंड मिल्टन एंड अदर
writers are also there. Okay, modern and contemporary literature, exploring a variety of genres including novels, short stories, poetry, and drama by authors like James Joyce, Virginia Woolf, and Morrison. All these are the contemporary genres. Okay, next, यूनराज इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में यूनराज कौन कौन से हैं। तो एक्चुअली आप लोगों को पता है लिटरेचर के तो फोर बड़े यूनराज होते हैं, जिसमें पोइट्री हो गया, फिक्शन, नॉन फिक्शन हो गया, और ड्रामा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आप लोगों के यूनराज ऑफ लिटरेचर है, तो उनके अंदर फर्दर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें फिक्शन, उसमें नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलाज वगैरह ये सारे आ जाते हैं। सब कैटेगरीज हिस्टोरिकल, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री एंड अदर्स। और उसके बाद नॉन फिक्शन भी है। नॉन फिक्शन में आप लोगों को पता है कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिफरेंस ये है कि फिक्शन जो है, जो क्या कहेंगे उसको, फैक्ट बेस नहीं होता है, जबकि नॉन फिक्शन फैक्चुअल बेस होता है। ठीक है, जिसमें देखो एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोरीज, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, ये उसमें आ जाता है नॉन फिक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये बायोग्राफी तो झूठ नहीं लिखा जा सकता ना। द एम इज़ ऑफन इंफॉर्मेटिव और आर्गुमेंटेटिव। एम ऑफ नॉन फिक्शन इज ऑफन इंफॉर्मेटिव और आर्गुमेंटेटिव। ओके, पोइट्री इज अनदर genre of literature. Okay, lyric, epic, narrative, sonnets, free verse, all these are we can say types of poetry. Focus on form, rhythm, and imagery to evoke emotion or convey meaning. This is in poetry. Drama is another genre. मेन यूनराज आप लोगों को बताया था शुरू में, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया। ठीक है, ड्रामा के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, प्लेस हो गए, स्क्रीन प्लेस हो गए, एंड स्टेज परफॉर्मेंसेस, ये ड्रामा के अंदर होते हैं। रिटन टू बी परफॉर्म इन्वॉल्विंग डायलॉग एंड डायरेक्शंस। ओके, स्कोप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, multilingual literature. Literature exists in many languages, offering a global perspective. Means लैंग्वेज और कल्चर में स्कोप क्या है, और उसमें ये होता है ना कि इसमें डिस्कस अदर लैंग्वेजेस, रिलेशन ऑफ अदर लैंग्वेजेस विद इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ लैंग्वेजेस लाइकवाइज। और कल्चर रिप्रेजेंटेशन, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट societies. Examples, we have Russian literature, Tolstoy, Dostoevsky. Okay, Latin American literature, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende. These are the piece of literature. Okay, it's very difficult to pronounce. African literature, Chinua Achebe, Hall Soyinka. This is a writer Chinua Achebe. I have read her. थीम्स एंड टॉपिक्स एक्सप्लोर्ड इन लिटरेचर, यानी थीम्स और टॉपिक्स जिनको पढ़ा जाता है लिटरेचर के अंदर, वो कौन कौन से अब हम देखेंगे। ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर, यानी इनका ताल्लुक भी है क्या है, इसमें पढ़ा जाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल स्ट्रगल्स, आइडेंटिटी एंड मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल हैमलेट बाय शेक्सपियर, यानी पर्सनल स्ट्रगल के बारे में भी लिटरेचर में पढ़ा जाता है। यानी ये सिंपल एग्जांपल्स आप लोगों को दिया जाता है। सोशल इश्यूज़ के बारे में लिटरेचर में पढ़ा जाता है। लिटरेचर often critiques social norms, injustice and inequalities. For example, The Grapes of Wrath by John Steinbeck. ये एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। फिलोसफी एंड मोरलिटी, ये भी लिटरेचर में आ जाता है। एथिक, डायलेमास, एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल क्राइम एंड पनिशमेंट बाय डोस्टोयेव्स्की। दिस इज राइटर। ओके, नेम को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सका मैं। लव, रिलेशनशिप्स एंड फैमिली, दिस इज अनदर थीम। सेंट्रल थीम्स इन बोथ फिक्शन एंड पोइट्री, फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जॉन ऑस्टन, ये भी एक थीम है लिटरेचर में। पॉलिटिक्स एंड पावर, ये भी लिटरेचर का एक थीम है। एग्जामिनिंग पॉलिटिक्स सिस्टम, लीडरशिप एंड अब्यूज ऑफ पावर, फॉर एग्जांपल 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, this is one theme written by George Orwell.
द स्कोप ऑफ लिटरेचर इन रिलेशन टू डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी लिटरेचर और हिस्ट्री का ताल्लुक है तो कैसे है। लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स इवेंट्स एंड चेंजेस इन सोसाइटी, ये एक ताल्लुक है लिटरेचर का। लिटरेचर एंड फिलोसफी, इनका इसका भी एक ताल्लुक है। लिटरेचर एक्सप्लोर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट लाइक द नेचर ऑफ गुड जस्टिस। उसके साथ साथ literature and a philosophy, so psychology examining the psyche, mental health and the human behavior through narrative techniques, ये एक रिलेशन है लिटरेचर और जो है साइकोलॉजी का। लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी, इसका भी ताल्लुक है। रिफ्लेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर नॉर्म्स एंड चेंजेस इन सोसाइटीज़, यानी ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ये इसका बड़ा ताल्लुक है लिटरेचर का सोसाइटी के साथ। लिटरेचर इज़ अ टूल फॉर एजुकेशन एंड सोशल चेंज। एजुकेशन, लिटरेचर हैव्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड लैंग्वेज स्किल्स, यानी जो लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता है तो उसको लैंग्वेज तो आ जाएगा ना, ये तो लैंग्वेज लिटरेचर लैंग्वेज का हिस्सा है। Social change, literary works have the power to influence social movements as seen in works like Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe, which impacted abolitionist sentiment in the United States. ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्कोप ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी का स्कोप क्या है। फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म इसको भी कहते हैं, और फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड द टेक्निक्स इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी राइटिंग का स्टाइल क्या है उसमें, फिर ये चीज़ें सारे उसमें पढ़ते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है मेरे ख्याल में। क्रिटिसिज्म मीन्स कमेंट करना है, इन अ सेंस किसी चीज़ की तारीफ़ करना या किसी चीज़ का खामी निकालना, उस चीज़ में करेक्शन करना, ये सारी चीज़ इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म, यानी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म emphasizes the relationship between language, meaning and culture, यानी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के जो है अंदर हम पढ़ते हैं, ये एक मोमेंट है, उसमें हम पढ़ते हैं emphasize the relationship between language, meaning and culture, यानी लैंग्वेज, मीनिंग और कल्चर का रिलेशन क्या है उसमें पढ़ता है, ठीक है। Marxist criticism analyzes literature in terms of class struggle, economic condition and power, economic condition and power, class structure, ये सारा हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। For feminist literary criticism examines gender dynamics and the representation of women in literature, यानी लिटरेचर में वुमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन है, ओवरऑल वुमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द women. Likewise, psychoanalytic criticism looks at characters' unconscious desires and motivations, यानी मोटिवेशन, डिज़ायर, ये सारे चीज़ें उसमें देखा जाता है करेक्टर का, ठीक है। ग्लोबल स्कोप ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर का ग्लोबल स्कोप, यानी वर्ल्ड लेवल पे क्या स्कोप है। वर्ल्ड लिटरेचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर ब्रिजेस कल्चरल डिवाइंस, अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, या डिफरेंट कंट्रीज से जो रीडर्स है उसको पढ़ते हैं कोई भी लिटरेचर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा यूनाइटेड स्टेट्स में कोई लिटरेचर को पब्लिश करता है तो वो तो हर उसमें पढ़ेंगे ना, या पाकिस्तान में पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे, यूके यूएस सब उसमें पढ़ेंगे, सब पे कंट्रीज़ में पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड लिटरेचर। ग्लोबल मोमेंट्स, लिटरेचर ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज एज सीन विद द ग्लोबल रीच ऑफ मोमेंट्स लाइक रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे चले हैं, उन पे लिटरेचर भी किया गया है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लिटरेचर, यानी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है लिटरेचर में, डिजिटल लिटरेचर, ई बुक्स, ब्लॉग्स एंड इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स है। आप लोगों को पता है डिजिटल लिटरेचर, कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कोई स्टोरी शेयर करता है अपने से, वो एक लिटरेचर बन जाता है, ठीक है। मल्टीमीडिया लिटरेचर या मल्टीमीडिया लिटरेचर वर्क्स दैट इनकॉर्पोरेट इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, ये मल्टीमीडिया लिटरेचर हो गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, मोर ऑथर्स आर पब्लिश्ड इंटरनेशनली एंड ट्रांसलेशन प्लेज अ की रोल, तो ये क्या चीज़ है, एक के फॉर एग्जांपल एक बंदा पब्लिश होता है तो वर्ल्ड लेवल पे मशहूर हो जाता है और उसकी ट्रांसलेशन की जाती है और पढ़ा जाता है, ये भी एक क्या है, ट्रेंड है लिटरेचर में। हाइब्रिड इन ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोएट्री मीन्स merging the literature, this is also a trend. Conclusion, the scope of literature is vast and constantly evolving, encompassing different genres, culture, themes and disciplines. Literature
remains a powerful tool for reflection, exploration, and transformation, providing insights into human condition and society. It's a powerful tool. So I hope that you people have understood each and everything. We are done with the lecture here. If there is anything still difficult for you people can ask in the comment section. I will surely make another video to make you understand. Thank you so much for watching. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।